हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर फाइंडर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसे कि पिछला क्लास में मैंने त्रिकोणमिति का सर्वसमीका के बारे में डिटेल में आपको बताया था कि कैसे त्रिकोणमिति का सर्वसमीका आता है। ये वाला जो तीन फॉर्मूला था, मैंने वहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ले रहा हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए बताया था, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए की जगह पे मैं थीटा लिया हूँ, ठीक है, बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और उस पर का एक तो और है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चा हम लोगों ने बहुत डिटेल में ये तीनों के बारे में हम लोगों ने देखा था, अच्छे से पोस्ट मॉडर्न किया था कि कैसे ये आता है, कैसे ये आया है ना। और ये तीनों को हम लोग बोला क्या था कि त्रिकोणमिति का ये क्या है बच्चा, सर्वसमीका है। तो आज मैं आपको क्या करने वाला हूं बच्चों कि जो ये त्रिकोणमिति का तीन सर्वसमीका दिख रहा है ना आपको, ये तीन, मैं ये तीन से लगभग जो सवाल जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, लगभग आपको 20 फॉर्मूला या उससे थोड़ा मोड़ा कम हो सकता है, उतना मैं ये तीनों से बना के दूंगा, ठीक है। क्या रेडी हो? और वो सारा से सवाल आता है बच्चा, सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं, आपके जो बोर्ड एग्जाम है, ये बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, उसमें ही नहीं, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे हमारा एनटीएससी का एग्जाम हो गया, डिप्लोमा का एग्जाम हो गया, पैरामेडिकल का एग्जाम हो गया, वहां पे भी जो मैथ्स का क्वेश्चन दिया जाएगा ना, इसी फॉर्मूला पे रहेगा, लेकिन वो जो फॉर्मूला लिखी जाती है वो थोड़ा स्टाइल में लिखी जाती है, वो थोड़ा एडवांस आपको लगने लगेगा, अभी आपको दिखाएंगे तो लगने लगेगा। और वो सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ढेर सारे अच्छे से क्वेश्चन हमारे एनटीएससी एग्जाम में, हमारे डिप्लोमा, हमारे पॉलिटिकल एग्जाम में, साथ ही साथ हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उसमें तो आता ही आता है। तो क्या रेडी हो फोड़ने के लिए, मचाने के लिए? चलिए देखते हैं। तो बच्चा पहला जो हमारा है, पहला क्या था, हम आपको बताए थे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 था ना। तो साइन स्क्वायर थीटा ए की जगह पे फिलहाल मैं थीटा और बी की जगह यहाँ पे भी ए की जगह पे थीटा लिया हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है, इससे हम आपको ढेर नया नया फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही था, जो कि हमारा त्रिकोणमिति का क्या है, ये सर्वसमीका है बच्चा। क्या पता है कि नहीं? आपको पता है। अब इसी से मैं आपको नया नया फॉर्मूला बता के निकाल के दिखा रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला जो इससे आ रहा है, मैं साइन स्क्वायर थीटा को बच्चा क्या कर रहा हूं, इधर रख रहा हूं, और कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जा रहा हूं। तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस है बच्चा, कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ये बच्चा एक नया फॉर्मूला आ गया जो आपको लग रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कभी कभी बच्चा क्या होगा, जो क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन उसमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा और फिर जाके सवाल बनेगा। और कहीं कहीं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कहीं कहीं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा सवाल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना है बच्चा, तो क्या साइन थीटा आप बोल सकते हो, क्या होगा, इसी का वर्गमूल नहीं हो जाएगा क्या, इसी का वर्गमूल। तो बच्चा साइन थीटा बराबर हमारा यही जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा था, इसी का वर्गमूल हो जाएगा। आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर क्या होता है, 4 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट, है ना। तो यही हमारा साइन थीटा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला आया, ठीक है। क्या मैं इसी तरह लिख सकता हूं, यहां पे देखिए, मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखा, अब मैं कोस को इधर रख रहा हूं, साइन को उधर भेज रहा हूं, तो देखिएगा क्या होगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसा है बच्चा, प्लस है कि माइनस, प्लस है, तो इधर प्लस है, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला, जो कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चा कितना आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा फॉर्मूला देखिए, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब कोस स्क्वायर थीटा बराबर इतना, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। और इस प्रकार हमारे पास 4 फॉर्मूला और आ गया। तो आप लोग को तो मैंने सिखाया था ये वाला,
सिखाया था ना। लेकिन इसी से यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो आपने पिछला क्लास में पिछला वीडियो में देखा था, इसी से मैंने 4 और नया फॉर्मूला बना दिया। क्या समझ में आया कि नहीं? क्या मैं बनाया आप बना सकते थे या नहीं? सकते थे ना जी, आप भी बना सकते हैं। बहुत बड़ा काम नहीं किया है, इसी को देख के ये सारी बातें लिखी गई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी याद होना चाहिए। आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। उसी तरह साइन थीटा बराबर इतना, कोस स्क्वायर थीटा बराबर इतना और कोस थीटा बराबर इतना, ये बातें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम निकाल के लिखेंगे, ना ना ना, नो, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। डायरेक्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है जी। याद रहेगा ना बच्चा? मुझे उम्मीद है कि आप मचा दिए होंगे। तो ये हमारा पहला त्रिकोणमिति का सर्वसमीका था, जिसको मैंने पिछला ही क्लास में फोड़ा था। अब इसी त्रिकोणमिति सर्वसमीका से मैंने ये 4 जो और नए सूत्र बनाया वो इसी से बनाया। तो टोटल कितना सूत्र हो गया बच्चा? देखो यहाँ पे टोटल 5। इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा। डायरेक्ट मैं बोलूंगा कोस का थीटा बताओ कि क्या होगा, डायरेक्ट क्या बोलोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपसे पूछूंगा कोस थीटा बराबर बताइए क्या होगा, बोलेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है। चलिए, तो ये हमारा पहला हो गया, जिससे 4 नया फॉर्मूला निकला और ये खुद टोटल 5 हो गया। आइए इसको दिखाते हैं। तो बच्चा ये हमारा पहला जो सर्वसमीका था, इससे अपन 4 नए फॉर्मूला निकाल के आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं दूसरा की तरफ। दूसरा हमारा क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। ये तो आपको याद होगा ही होगा, लेकिन ये तो याद है ही आपको, लेकिन इसी से अच्छा फॉर्मूला मैं निकाल के दिखा रहा हूं। देखिएगा कैसे। पहला फॉर्मूला, ये 1 है ना, 1 को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 इधर क्या है बच्चा? प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चा? माइनस में, और माइनस हो जाएगा। तो यह एक नया फॉर्मूला है आपका, जो किससे है बच्चा? इससे है। मैं बोलूंगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आप बोल देना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वेरी नाइस। दूसरा फॉर्मूला, क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं क्या? टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल। बोलिए, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना? टेन स्क्वायर थीटा बराबर इतना, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसको लिख के और वर्गमूल निकाल देंगे, हो जाएगा, है ना। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, बहुत बड़ा है। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या है बच्चा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये तो यही वाला है। आप बोलोगे सर ये तो वही लिख दिया। हाँ सही बात है, वही लिख दिया, लेकिन अभी इसी से लिखने वाले हैं चौथा फॉर्मूला। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है बच्चा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। बच्चा बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, लिख सकता हूं ना यार, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर बच्चा क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको लेजेंड स्टूडेंट बनना है ना, तो आपको ये सारी बातें ऐसे याद होना चाहिए। अब आप बोलो से इतना बातें कैसे रटूंगा मैं? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैं निकाल के कर रहा हूं ना, दिखा रहा हूं ना, आप भी 2-4 बार अपने कॉपी में इसको लिखना, और इससे जैसे मैं फॉर्मूला बना रहा हूं 2-4-5 बार कर लेना ना, ये खोपड़ी है ना बैठ जाएगा, ये खोपड़ी में घर बना लेगा, समझ लो। इसीलिए 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बोलता है ना प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। यदि आपको परफेक्ट बनना है ना, प्रैक्टिस मांगता है, समझ लो ना। बस प्रैक्टिस करके जिस तरह मैं निकाल रहा हूं ना, इसको गौर से देख के आप भी ऐसे ही
डिट्टो 2-4 बार खुद से कर लीजिएगा। ये बातें आपके अवचेतन मन में ना घर बना लेगा, घर। और एक बार बना लिया घर तो कोई नहीं कर पाएगा बेघर। समझ लो, कोई नहीं कर पाएगा बेघर। आपके दिमाग में बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में बैठ जाएगा। किसी का पप्पा नहीं निकाल सकेगा और वो निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा अगला फॉर्मूला होगा। अब देखना एक मस्त वाला बात है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना। अब मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाऊं, इधर, तो क्या होगा बच्चा देखिएगा, होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा। इसको मैं इधर ले आया तो ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो इधर बचेगा कौन, सिर्फ 1 बचेगा। और या एक नया फॉर्मूला बन गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चे कितना बोलोगे आप, 1। ये भी एक फॉर्मूला है। अगला देखिएगा बच्चा, देखना अब देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। यहां पे एक बड़ा लाजवाब फॉर्मूला आता है। और मैं बता दूं कि पिछले साल मेरी भतीजी एक है, वो एक एग्जाम दी थी एनटीएससी का, पिछले के पिछले साल, उसका भी ना जो एक सवाल दिया गया था त्रिकोणमिति का, यहीं से सवाल आया था। आपको पता चलेगा, अभी मैं दिखाता हूं पहले करके, पहले फॉर्मूला दिखाता हूं। देखो ये क्या है बच्चा, ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा। अब बोलोगे सर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत बढ़िया, बराबर क्या होगा, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, इधर 1 था है तो 1 ही है ना। तो यह एक नया फॉर्मूला बन गया बच्चा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा बच्चा, 1। इसी से एक अगला फॉर्मूला लिख रहा हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा बच्चा। देखिए इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है, इसके साथ गुना कर रहे हैं ना, बोलिए, इसके साथ देखो गुना कर रहा है तो ये उधर जाएगा तो 1 के साथ क्या करेगा। आप बोलोगे सर भागा करेगा, सर इतना तो मुझे पता है। मैं तो कहता हूं इतना क्या, तुम यार रैंकर हो यार, कैसे पता नहीं रहेगा, है ना। तो यार बच्चा एक नया फॉर्मूला मिल गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला फॉर्मूला देखिएगा 8वां, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस बार मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, इसको रख रहा हूं इधर लेफ्ट साइड में और इसको भेज रहा हूं उधर राइट साइड में। देखना क्या होगा, जलवा होगा, जलवा। तो क्या होगा, 1 बट्टे क्या होगा बच्चा बोलो, ये यहां पे क्या कर रहा है, इसके साथ गुना कर रहा है तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, भागा करेगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला बनेगा जो कि बिल्कुल एक नया फॉर्मूला बन गया। तो टोटल अभी तक कितना फॉर्मूला लिख चुके हैं बच्चा, 8 फॉर्मूला, है ना। हाँ, इसको लेके 8 फॉर्मूला लिख दिए हैं। और देखिएगा एक 2 फॉर्मूला इससे हम लिखने वाले हैं। तो अगला फॉर्मूला मैं क्या लिख रहा हूं, अगला फॉर्मूला मैं ये लिख रहा हूं। आप बोलोगे सर अभी जो टेन स्क्वायर थीटा था आप इसको इधर लाए तो इसको भी तो उधर ले जा सकते हैं और 1 को इधर ला सकते हैं, ला सकते हैं। बात समझ में आया तो बोलो यस, कमेंट में लिख के बताओ समझ में आया कि नहीं। मैं अभी टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाया था ना, देखो यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे, तब ये फॉर्मूला बना। लेकिन आपके दिमाग में एक बात चल सकता है कि सर आप टेन स्क्वायर थीटा को नहीं लाइए, इसको उधर ले जाइए और 1 को इधर ले जाइए, तो देखिए क्या होगा, देखिएगा क्या होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा है, मैं इसको पहले लिख रहा हूं, इसको उधर लेके जा रहा हूं, तो ये प्लस है, इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। और ये जो 1 है टेन की तरफ था ना बच्चा, इसको मैं इधर ला रहा हूं, तो ये प्लस था, इधर आएगा तो बच्चा क्या होगा, -1। तो इस प्रकार बच्चा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है जब उससे पूछ लिया जाता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो उसको लगता है क्या है कि यही पूछा है। देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा बच्चा, देखो गौर से,
यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस में 10 है और प्लस में सेक है, यहाँ पे प्लस में 10 है और माइनस में सेक है। इसीलिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान बचा कितना आएगा -1, जबकि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा 1। कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिहार बोर्ड के लिए लाजवाब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा, आप 1 मारोगे ठीक, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ देगा बच्चा, यू विल टेक -1। पकड़ में आ रहा है कि नहीं? अगला लिखिएगा बच्चा, अगला टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 आया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर 1। बोलो बच्चा, लिख सकते हैं कि नहीं? मैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो भाई, लिख सकते हैं ना? आराम से लिख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा। किसको? इसको। तो अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना होगा बच्चा, 1 बटे -1 बटे इस बार -1 लिख रहे हैं ना, -1 सॉरी -1, तो -1 बटे क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्या मजा आया कि नहीं? आया कि नहीं? बोलो, आया ना? तो इस तरह, अब इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या होगा -1 बटे टेन थीटा माइनस प्लस सेक थीटा। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं ऊपर में, तो ये हो जाएगा 11वां, क्या होगा देखो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर -1 बटे टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो बच्चा ये हमारा कुछ 11 फॉर्मूलाएं हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला वही है जो रिपीट किया गया है। ठीक है, 10 नया फॉर्मूला बना। ठीक है, 10 नया फॉर्मूला बना। तो क्या आपको आज के बाद ये याद रखने के साथ साथ ये सभी बातें आप याद रखेंगे? यदि यस, तो मैं बताता हूं आपको, मैं बोल रहा हूं, अगला बात जो सुनो, अगर आपको ये सारा कंसेप्ट बच्चा क्लियर है ना, आपसे त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल दिया जाए, चाहे वो बोर्ड में दिया जाए, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाए, जैसे एनटीएससी, पैरामेडिकल, डिप्लोमा, फोड़ दोगे, समझ लो, आग लगा दोगे, आग गर्दा उड़ा दोगे, अगर इस तरह का कंसेप्ट पता है तो। और यदि नहीं है, आप इस पर रट्टा मार रहे हो, तो चलेगा नहीं भाई, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको पूरा डिटेल में फाड़ने चिड़ने के बारे में समझना चाहिए। देखो, मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूं जो पूछा गया था 2020 में, हाँ 2020 में, कि बोला गया था, क्वेश्चन क्या था कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/4, ऐसा कुछ दिया था। ठीक है, और कह रहा था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताइए क्या होगा। ये एनटीएससी का सवाल है बच्चा, सोचो, बताओ क्या होगा। लोग ना पागल हो गया है इसके लिए, पता नहीं कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, फॉर्मूला पता ही नहीं था। अरे भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो ना, क्या है यहाँ पे, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या है 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना है बच्चा, 3/4, तो 1 बटे 3/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 3/4 करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, 4/3 हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना था, इसको खाली उलट देना था, उलट देंगे तो क्या बनेगा, यही 4/3 बनेगा। 3/4 को उल्टा कर देंगे तो 4/3 बनेगा, और वही हमारा हो जाता है आंसर। कितना सिंपल है। और मैं बता दूं, जितना भी बड़ा बड़ा एग्जाम है ना, वो क्वेश्चन सिंपल ही देता है, लेकिन देता है कंसेप्ट वाला। अगर कंसेप्ट में पावर है तो आप मचा दोगे, अगर कंसेप्ट में पावर नहीं है तो बस आप ऐसे रोक के चले आओगे, यार मेरे से बना नहीं, पता नहीं कहां सवाल आ गया ना।
तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और जिसके पास कंसेप्ट है उसके पास सारा सवाल का जवाब है, ठीक है। और आपको मैं वही दे रहा हूं, अच्छे से लेना इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसको पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसमें टोटल कितना फॉर्मूला है बच्चा? 10 नया फॉर्मूला और पीछे 4, तो 14 हो गया ना, 10 और आने वाला है। मैं 20 बोला था, 20 से कम आएगा, लेकिन 20 से देखो ज्यादा आने वाला है। देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने 2 का बारे में आप लोग देख लिए, 2 में फॉर्मूला कितना आया, इसमें 10 फॉर्मूला आया और इसमें टोटल 4 नया फॉर्मूला आया, तो टोटल 14 फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे, और मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें भी 10 ही आएगा, जितना इसमें आया उतना इसमें भी आएगा। तो देखो तो ये आ रहा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है स्टूडेंट, इसी से हम लाने वाले हैं क्या है, बाकी सारा फॉर्मूला, ठीक है। आपको पता चल गया। मुझे लगता है कि यदि मैं इसका नहीं बताऊं तब भी आप लिख दोगे ना। मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं बता दूं, समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि पिछले बार जो बताया था ना एकदम वैसे ही करेंगे और बन जाएगा। देखो कैसे क्या करेंगे, 1 को उधर भेज देंगे, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, लो नया फॉर्मूला। दूसरा कोट थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर इतना, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, अब आपको क्या ही बताना, आपको खुद समझदार हो गए। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा में यही बात को उल्टा करके लिखा हूं, क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो आपका दिया वही था, मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा इधर बुला लेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, और यह बच्चा एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको फिर से पता है क्या करने वाले हैं हम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इसके माइनस बी स्क्वायर ये है, तो हमारा क्या लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बताओ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला लगा दिए, तो यह एक नया सूत्र बन गया। तो अगला सूत्र क्या निकलेगा हमारे पास, अब आप समझदार हो गए यार, अब आपको क्या ही बताना, आप तो फोड़ ही दोगे, सही है ना। मैंने ये दोनों गुना है, इसको इधर ले आया तो भागा हो गया, पिछला बार बताया था वही रिपीट हो रहा है। मैं इस बार इसको उधर भेजा, अब मैं इसको उधर भेजूंगा और इसको इधर रखूंगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा बच्चा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा। तो देखो ये बराबर ये इतना बराबर, तो ये हमारा नया फॉर्मूला निकला 7वां। 8वां देखिए, 8वां क्या करने वाले हैं, पता चल गया ना आपको। 8वां क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे और 1 को यहां पे लिखते हैं आप, इसको इधर ले आएंगे और 1 को उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा देखो, फिर वही होगा जो हुआ था पिछला बार। 8वां क्या होगा बच्चा, देखो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, मैं इसको क्या किया बच्चा, इसको इधर लाया हूं और 1 को उधर ले गया हूं, तो 1 प्लस था उधर जाएगा तो माइनस, और ये प्लस था इधर आएगा तो माइनस। तो इस प्रकार ये एक नया फॉर्मूला बन गया बच्चा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उसके लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला अगर लिखना चाहे तो क्या लिखे हैं इसके में, नंबर फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर बच्चा क्या बनेगा, -1। इसी तरह 10वां फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा बच्चा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर -1 बटे कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। और इसी तरह अगर मैं इसका 11वां लिख दूं तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही यहाँ पे आ जाएगा, और जो यहाँ पे लिखा गया है बच्चा ये यहाँ पे रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो टोटल 10 फॉर्मूला इसमें लिखा, 10 फॉर्मूला इसमें, यहाँ पे देखिए इसमें टोटल 10 फॉर्मूला लिखा, इसमें भी टोटल 10 फॉर्मूला लिखा, और इसमें टोटल 4 फॉर्मूला लिखा नया जो आज लिखा, ठीक है। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24
एक 25, एक 26, एक 27। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका जो है बच्चा, उसमें सिर्फ 3 फॉर्मूला नहीं है, टोटल देखा जाए अगर तो 27 फॉर्मूला है। और जो सवाल आता है ना वो पूरा 27 से 27 का से आता है सवाल, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं यदि आप जान रहे हो किसी चीज को तो ऊपर ऊपर मत जानो, ठीक है। उसके अंदर डुबकी लगाओ, उसके गहराई में जाओ, और फिर जिस तरह मैंने पोस्टमार्टम करके निकाला इतना नया नया फॉर्मूला, इस तरह आप भी अपने से खुद से पोस्टमार्टम करके नया नया फॉर्मूला का इजहार करना है, मतलब निकालना है, ठीक है। रटना नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो अभी रटेंगे, कुछ देर के बाद भूल जाइएगा। इसीलिए जिस तरह मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं ना, मेरा प्रोसेस को, मेरा स्टेप को आप समझो, पकड़ो, और बाकी जिस तरह मैं कर रहा हूं वैसा करो, है ना। क्योंकि अगर आप पतंग पकड़ोगे ना बच्चा, पतंग, तो पतंग कहीं नहीं उड़ेगा, लेकिन अगर रस्सी पकड़ना सीख गया तो पतंग जहां मन करेगा वहां उड़ेगा, समझ लो। आसमान में भी उड़ा सकते हो, कहीं भी उड़ा सकते हो, छत पे चढ़ के उड़ा सकते हो। तो मैं वो रस्सी जो बता रहा हूं ना, रस्सी वही रस्सी है जिसके कारण मैं निकाला हूं, ठीक है। तो ये रस्सी जो मैं समझा रहा हूं ना, उसको पकड़ने की कोशिश करना, पतंग को नहीं पकड़ना, नहीं तो फिर रटते रटते कट जाएगा रास्ते, समझ लो ना। तो रटते रटते आपका दिन निकल जाएगा और याद नहीं होगा। ये भी याद करोगे, बाद में बोल पाओगे। उम्मीद है मेरा बात समझ में आएगा आपको। और जितना भी कुछ लिखा हो ना, सबको नोट करना, नोट। और तुम लोग यार कमेंट नहीं करते, बड़ा कंजूस हो यार। कमेंट करने में पैसा लगता है, कमेंट करो, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब ना मजा आएगा। इसीलिए डेली वीडियो नहीं डालता हूं मैं यार अपना। कमेंट करो, थोड़ा मोटिवेट होंगे यार, समझ में बच्चे को आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, नहीं समझा पा रहे, कुछ और नया तरीका इंट्रोड्यूस करेंगे आपके बीच। कमेंट तो करो, पैसा लगता है क्या कमेंट में? अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता है कमेंट करेंगे तो सर पैसा कमा लेंगे, या लाइक ठोक देंगे तो सर को पैसा मिलेगा? अरे भाई ऐसा मत सोचना यार, चीप माइंड नहीं रखिएगा। चीप माइंड वाला इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है ना। ठोको दबा के लाइक, शेयर करो जितना ज्यादा हो सके। अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा है, क्या तुम लोग कर रहे हो? हम लोग इधर से पूरा लगा दिए हैं जाल, और तुम पता नहीं मजे ले रहे हो। तो इसीलिए जितना ज्यादा देखते हो शेयर भी करो इसको, ताकि जितना ज्यादा हो सके जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर आगे बढ़े। जितना ज्यादा ऑडियंस आएगा उतना ही मजा आएगा यार, तभी तो लाइव वगैरह आएंगे बाद में, है ना। और जो हमारा फरवरी से जो मैराथन दौड़ स्टार्ट है इस चैनल के माध्यम से, कैसे मजा उठा पाओगे? थोड़ा ऑडियंस बनेगा तब ना। इसीलिए शेयर करो दबा के, और जो भी शेयर समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। बाकी और क्या है, पढ़िए मन लगा के, 8-9 घंटे डेली मेहनत कीजिए, माँ बाप की सेवा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी हो अच्छे से रहो। जय हिंद।